तो हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। अगर आप हेल्थ केयर असिस्टेंट हो या यूके आके बनना चाहते हो तो टेंशन मत लो। आज की वीडियो में आपके सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। हल्के से भी कंफ्यूजन है, हल्का सा भी डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज बताने वाला हूँ यूके में आके हेल्थ केयर फील्ड में जॉब करना वर्थ इट है या नहीं, सच्चाई क्या है, असली रियलिटी क्या है। वैसे आज मेरी कोई शिफ्ट नहीं है तो मैं आराम से बैठ के ऑनेस्टली बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल सच्चाई वाली बातें। तो गाइस, अभी मैं यूके स्विंडन एक नाम की एक सिटी है, वहाँ पे रहता हूँ और मेरे को यहाँ पे रहते हुए 2 साल हो चुके हैं और मैं शुरुआत से हेल्थ केयर असिस्टेंट की जॉब ही कर रहा हूँ। देखो, सबसे मेन पॉइंट हेल्थ केयर असिस्टेंट की जॉब के लिए, ये जॉब मेंटली भी प्रेशर देती है आपको और फिजिकली भी। तो इसके लिए आपको फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं जिम जाता हूँ। जैसे आज मैं फ्री हूँ तो अभी तो मैं जिम जा रहा हूँ, तो लेट्स गो जिम चलते हैं। पहले तो गाइस, वैसे तो जिम मेरे घर के पास है, पैदल जाता हूँ, बट आज ना मेरे को थोड़ा जिम के लिए सामान भी लेना है, तो मैं एक दो स्टोर्स पे भी जाना है, तो फिर बहुत दूर पड़ जाता है, 1 घंटा लग जाता है मेरे को जिम तक पहुँचने में ही। पहले वो स्टोर पे जाता, फिर उधर उधर, इसलिए क्योंकि मैंने शेकर लेना है और क्रेटीन लेना है, एंड ये दोनों अलग अलग स्टोर पे मिलेंगे, एक इस साइड है और एक उस साइड है, तो मैं गाड़ी से जाता हूँ, जल्दी पहुँचूँगा। तो चलो फिलहाल मैं लेता हूँ पहले सामान, देन चलते हैं जिम। तो गाइस, गाड़ी लगा दी मैंने पार्किंग में, अब यहाँ से लेते थोड़ा सामान। ये देखना क्या लग रही है, मॉन्स्टर ट्रक सा। बेसिकली तो मैंने गाइस शेकर लेना है और क्रेटीन लेना है, पर यहाँ पे देखो इतने सारे ऑप्शंस हैं ये, बट इन जिम वाला शेकर मेरे को एक भी नहीं दिख रहा। वहाँ भी थे बट ये सारी मेरी वाटर बॉटल्स लग रही हैं, तो दूसरे सेक्शन में देखता हूँ क्या आपका वहाँ मिले। यहाँ पे ना वैरायटी जितनी होती है कि चूज करना मुश्किल हो जाता है कौन सा लें। तो चलो मैं दूसरे सेक्शन में देखता हूँ, जो मेरे को चाहिए वो मिल जाए। तो भाई, जोन से क्रेटिन मैं ढूंढ रहा था, वो तो अभी इन स्टोर्स पे ना आउट ऑफ स्टॉक का था। मैंने बात करी, वो बोले कल या परसों आएगा, तो अब कल परसों लिया जाएगा। फिलहाल मैं करता हूँ अपनी जिम कंटिन्यू देन। तो भाई अपना बढ़िया जिम हो गई है। मैं तो अभी कार्डियो करता हूँ, बिकॉज मैं ना वेट लॉस पे चल रहा हूँ, तो मैं मशीन्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करता और फटाफट करके अपना आ जाता हूँ आधा पौने घंटे में। अब चलते हैं हम घर। तो भाई, जिम से आके मैंने तो फटाफट कर लिया अपना ब्रेकफास्ट रेडी। तो मेरा ब्रेकफास्ट तो यहाँ के थोड़ा फिक्स सा हो गया। ब्रेकफास्ट में मैं लेता हूँ ये ओट्स और थोड़ी बेरीज। मैं पहले 1 किलो लेता था, पर केले से ना क्या होता है, वेट बढ़ता है, मेरे को पता चला, तो मैंने ये बेरीज लेनी स्टार्ट कर दी। इससे क्या होता है, वेट भी नहीं बढ़ता और प्रोटीन इंटेक भी पूरा होता है। तो मैं ये बेरीज लेता हूँ। फिलहाल मैं करता हूँ ब्रेकफास्ट। तो गाइस, ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुके हैं एंड बिना टाइम वेस्ट करे हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। इसमें सबसे पहला पॉइंट मैं ऐसा बताने वाला हूँ जिसको सुन के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है मेरा, पैसा ही पैसा, जिसके लिए मेन 80% 90% लोग यूके आते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ सैलरी रियलिटी। तो यूके में एक बात सबसे अच्छी है कि यहाँ पे जॉब बहुत इजीली मिल जाती है। जैसे कि मैं एजेंसी के थ्रू काम करता हूँ, तो एजेंसी का ना पे रेट थोड़ा हाई रहता है परमानेंट काम वालों से, बिकॉज एजेंसी वालों को वो लोग कॉन्टैक्ट करते हैं जब उनके पास स्टाफ की कमी होती है, तो ऑब्वियसली हमारा पे रेट थोड़ा हाई होता है। 1 घंटे का 11 से 15 पाउंड के बीच होता है। मेरा 13 पाउंड है, मेरा 12.40 या 12.45 है, 13 तो नहीं है प्रॉपर, बट 1 घंटे के 12 पाउंड है। मतलब मान लो 10-12 के घंटे की शिफ्ट आ गई तो अपना दिहाड़ी बन जाती है बढ़िया। और एक चेंज हो रहा है, अगर नाइट शिफ्ट होते ना तो उसका पे रेट थोड़ा ज्यादा होता है, ज्यादा भी नहीं, ये लगा दो उसका 14 हो जाएगा, मतलब ज्यादा भी नहीं तो 15 से प्लस तो जाता ही नहीं है, बट नाइट शिफ्ट का थोड़ा ज्यादा होता है। बिकॉज नाइट शिफ्ट में क्या होता है ना, इंसान अपना, उसको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। नाइट नाइट शिफ्ट में स्टाफ भी कम होता है और वो अपना पूरा दिन आके सोएगा, तो एक तरीके से उसका डे और नाइट दोनों वेस्ट होते हैं, इसलिए नाइट शिफ्ट का पीरियड थोड़ा ज्यादा होता है। गाइस, ये तो ऑब्वियसली बात है, जितना आप काम करोगे उतना आप पैसा कमाओगे। अगर आप शिफ्टें ज्यादा उड़ाते हो, जब यहाँ पे काम बढ़िया मिलता है, तो ऑब्वियसली बात है आपका गुजारा बहुत बढ़िया हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन सच बोलूं, आप शिफ्टें कितनी उठा लो, ये जो आपको अमीर नहीं बनाती, वो आपको एक स्टेबल लेवल पे रखती है कि ना गरीब ना अमीर, वही मिडिल क्लास बीच वाले में फंसा के रखती है। तो गाइस, अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे, जो कि होना चाहिए काम कितना टफ है। लोग आपको पैसों के बारे में बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, पर ये नहीं बताते काम कितना टफ होता है। मैं आज आपको बिल्कुल सच्चाई बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनो। हेल्थ केयर जॉब में, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था जिम जाते हुए, कि
फिजिकली और मेंटली दोनों प्रेशर पड़ता है। अब मैं बताता हूँ कैसे। इसका मैं ऐसा होता है, अगर आपकी 10-12 घंटे की शिफ्ट है, 10-12 घंटे आपको ये लगा लो नहीं आप चेयर में से बैठ के, नहीं, लगातार शिफ्ट है तो आपको वो काम करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, पेशेंट्स के पास जाना पड़ेगा, उनको टाइम पे दवाइयाँ देनी पड़ेगी, कई बार उनकी ड्रेसिंग करनी पड़ती है पट्टी पुट्टी की। एंड आप चलते ही रहते हो, बिकॉज एक केयर होम के एक फ्लोर पे ना बहुत सारे कमरे होते हैं, एक नहीं होता। कई बार मेरे पास 30 पेशेंट होते हैं, कई बार 40 होते हैं, मेरे को उन सब का देखना है, तो वो आपको टाइम नहीं मिलता। जो आपका ब्रेक टाइम मिलता है ना, पूरे दिन में आधा घंटा 1 घंटा उसमें रेस्ट मिलता है, बाकी फिजिकली तो आपकी कमर आपकी टांगे उनकी बैंड बच जाती है, सच्ची बता रहा हूँ। और कई बार तो ऐसा होता है कुछ पेशेंट जैसे व्हील चेयर पर, तो हमारे को उनको वॉक पे ले जाना पड़ता है, लाइक उनको व्हील चेयर पे दूसरे बंदों की हेल्प से बिठवा के देन उनको पार्क में घुमाने लगे, या फिर कई बार उनके साथ आउटसाइड भी जाना पड़ता है शॉपिंग पे। तो ये काम थोड़ा फिजिकली टफ भी होता है। और मेंटल स्ट्रेस इसलिए होता है बिकॉज हमारे को सीनियर डॉक्टर से बात करनी पड़ती है कि आज पेशेंट की हाँ हेल्थ देते थे, सुबह दोपहर शाम। अगर मेरी मान लो किसी बंदे के पास शिफ्ट है तो मेरे को उनको सुबह शाम उनका बीपी शुगर सब कुछ चेक करना पड़ेगा, पूरी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, एंड देन वो सीनियर डॉक्टर को अपलोड करनी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि आज इसने ये दवाइयाँ ली हैं, ऐसे है। तो अगर सीनियर डॉक्टर्स हमारे को बताएंगे कि भाई हाँ इसकी दवाइयों में ये चेंज करना है, देन मान हमारे को ही वो यहाँ पे ये नहीं होता ना कि उसने दवाई का पर्चा बना दिया तो मेडिकल स्टोर से ले, नहीं, हमारे को वो मतलब बड़े हॉस्पिटल में फोन करके फार्मेसी पे वो लगवानी पड़ेगी, फिर फार्मेसी पे जाके कलेक्शन करना पड़ेगा। वो सारा स्ट्रेस रहता है मेडिकेशंस का। तो और हल्का सा भी चेंज हो तो हमारे को सारी A to Z रिपोर्ट्स बना के पूरा हॉस्पिटल में भेजनी पड़ती है, देन इनके पेरेंट्स को भेजनी पड़ती है। तो मेंटली भी बहुत स्ट्रेस रहता है, फिजिकली भी रहता है, एंड इमोशनल भी रहता है। क्योंकि कई बार ऐसे पेशेंट, अब जैसे मेरे को 2 साल हो चुके हैं, अब 2 साल में मेरा ऐसे हो चुका है कुछ पेशेंट्स के साथ इमोशनली कनेक्शन ऑटोमेटिकली बन जाता है हमारा। यार लोगों कुत्तों के साथ बन जाता है, फिर भी ये तो इंसान है, इनके साथ तो बन ही जाता है। कई बार क्या होता है पेशेंट गुजर भी जाते हैं, मेरे 3 पेशेंट है जिन जो मर चुके हैं, तो थोड़ा बहुत उस टाइम इमोशनली फील भी होता है। बेसिकली मैं यहाँ पे वैसे भी अकेला हूँ, तो जिन बंदों के साथ थोड़ी बनती है वही चले जाए, तो इमोशनली भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है इस फील्ड में। तो अगर आपको लोगों ने बका रखा है या फिर आपको लगता है कि ये जॉब ईजी है, तो गाइस ये जॉब स्ट्रेसफुल है। पैसा कमाना किसी भी जॉब में ईजी नहीं होता, मैं नहीं कहता बाकी काम आसान होते हैं, हर जगह मुश्किल होते हैं, ये जॉब भी बहुत मुश्किल है। अब मैं बात करने वाला हूँ इसके तीसरे पॉइंट की, एजेंसी के साथ करने वालों के प्रोन्स एंड कॉन्स, मतलब फायदे भी और नुकसान भी। राइट, देखो जहाँ नुकसान होते हैं वहाँ फायदे होते हैं। लेट मी टेल यू। तो अब मैं बताता हूँ, वो बताओ पहले क्या बताऊँ, फायदे या नुकसान। ऑब्वियसली सब लोग फायदे ही पहले सुनना चाहते हैं, तो चलो फायदों के साथ स्टार्ट करते हैं। अब फायदा ये होता है कि हमारे पास ना कई शिफ्ट रहते हैं, 10-15 दिन की मान लो इकट्ठी आ गई, तो हमारी मर्जी होता है हम उनमें से कौन सी शिफ्ट्स उठाएं। हमारा कोई फिक्स रोटा नहीं है। हमारे पास है कि एजेंसी के साथ काम कर रहा हूँ ना, इसलिए अगर मैं किसी की जगह परमानेंट काम कर रहा हूँ तो हमारे को फिक्स डेज मिलते। बट अभी मेरे ऊपर है कि मैं कितनी शिफ्ट आऊँगा, मैं ओवर टाइम उठा रहा हूँ नहीं उठा रहा, शिफ्टें आ रही हैं तो चक लो जितनी चकी जाए, बस यही होता है, ये सबसे बड़ा फायदा होता है। और दूसरा फायदा होता है कि मेरे को ना अलग अलग जगह का एक्सपीरियंस होता है, जैसे अलग अलग केयर होम्स का। एजेंसीज के क्या होता है, कई जगह पे कॉन्टैक्ट होते हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स में, अलग अलग हॉस्पिटल्स में, तो मेरे को ना अलग अलग जगह जाके अलग अलग लोगों के साथ मिलना, कनेक्शन बनाना, तो उन सब की पॉसिबिलिटीज थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। और तीसरा फायदा और बढ़िया फायदा भी है कि जो मान लो अगर मेरी किसी केयर होम में मेरी एजेंसी ने मेरे को भेजा, तो वहाँ का जो फिक्स स्टाफ होगा ना उससे मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा पे मिलेगा, बिकॉज क्योंकि मैं वहाँ पे एक तो उनकी स्पेशली बुलाने पर जा रहा हूँ और कभी कभी जा रहा हूँ, तो मेरे को उनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ज़्यादा भी नहीं, 1 पाउंड का फर्क होता है मेरे हिसाब से 1 घंटे में। तो हाँ थोड़ा सा ज़्यादा पे भी मिलता है, थोड़ा है पर हाँ थोड़ा थोड़ा भी बहुत खुश देता है। तो गाइस जहाँ पे फायदे हो वहाँ पे नुकसान ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं बताता हूँ कुछ इस फील्ड के नुकसान। सबसे बड़ा नुकसान तो यही है, पहले वाले फायदे से रिलेटेड है, कि इस फील्ड में शिफ्ट तो मिलते हैं बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो शिफ्ट कैंसिल भी हो जाती हैं। जैसे कि आज की शिफ्ट ले लो, आज मेरी शिफ्ट थी बच वो अचानक कैंसिल होगी, बिकॉज क्या होता है ना, मान लो कि मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे 4 बंदे फिक्स हैं, ठीक है, बट उन 4 में से किसी एक को मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कुछ भी आ गई, तो उसने वो शिफ्ट कैंसिल कर दी, देन वो हमें कॉन्टैक्ट करेंगे एजेंसी वालों को कि भाई हमारे पास एक स्टाफ की कमी है, तुम स्टाफ भेजो, देन मैं जाता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली अगर उस बंदे का वो काम कैंसिल हो गया और उसने वो शिफ्ट कंटिन्यू करी, तो शिफ्ट मेरी कैंसिल हो जाएगी। तो ये इसमें नुकसान होता है कि शिफ्ट कभी भी कैंसिल हो सकती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 3-3 दिन 4-4 दिन शिफ्ट मिलते ही नहीं है, काम मिलता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली है जब वो दबा के काम करेंगे तो हमारे को तो शिफ्ट कहीं से मिलेगी।
और जो ये बात मैंने आपको बताई ना कि भाई एक जगह नहीं होती, अलग अलग जगह होते, तो इसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। इसका फायदा तो वो है कि भाई थोड़ा पे रेट ज़्यादा मिलता है, बट अगर आप अलग अलग जगह जाओगे तो आपको अलग अलग पेशेंट्स के साथ हैंडल करना पड़ेगा। तो अगर आप एक पेशेंट से बार बार मिल रहे हो तो उसके आप जान जाते हो अच्छे से, पर अलग अलग जगह जा रहे हो, नए नए जगह जा रहे हो, तो उनके साथ दोबारा अगेन कनेक्शन बनाओ तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। गाइस अब मैं बात करूंगा सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी लाइफ के लिए, मेंटल हेल्थ और लाइफ बैलेंस को लेके। मैं सच बोलूं, हेल्थ केयर की फील्ड में कोई भी जॉब हो वो माइंड ड्रेनिंग हो सकती है, बिकॉज इसमें कई बार ऐसा होता है कि रेस्ट मिलता ही नहीं। काम 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 काम, कोई बोल लगातार शिफ्ट पे शिफ्ट, शिफ्ट पे शिफ्ट, डे नाइट, काम काम भी काम पे काम, मतलब दिन में भी जा रहे हो, रात को भी जा रहे हो। कई बार तो ऐसा होता है कि आपको 10 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता कि आप बैठ के ऐसे माइंड रिलैक्स कर पाओ। और स्ट्रेस भी इतना होता है कई बार कि आप छुट्टी वाले दिन भी रिलैक्स नहीं कर पाते। तो वाइज इसलिए आप अगर आप हेल्थ केयर में हो या फिर आने का सोच रहे हो तो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप एक दिन खुद ही पेशेंट बन जाओगे भाई, सच्ची बताऊं तो मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप मेडिटेशन करो, जिम जाओ, जैसे कि मैं जाता हूँ। मैं जिम नहीं भी जाता तो मैं 10-15 मिनट जब भी मेरे को टाइम लेता मेडिटेट मैं कर लेता हूँ, जिससे मेरा माइंड थोड़ा रिलैक्स रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हेल्थ केयर जॉब में ग्रोथ है, मतलब आने का फायदा है या नहीं है। देखो गाइस, सिंपल सी बात है। पहले रूल्स ये थे कि 5 साल में, यूके का बता रहा हूँ मैं, दूसरा अदर कंट्रीज का मेरे को नॉलेज नहीं, बिकॉज मैं यूके में रहता हूँ। तो पहले रूल्स थे, जिस रूल्स के बिना पे मैं यहाँ पे आया था, जो चीज़ मैं सोच के आया था, वो मेरी किस्मत ने मेरी अच्छी तरीके से ली कि इस वीज़ा पे 5 साल के बाद आपको आईएलआर मिल जाती है, एक तरीके से यहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी। बट वो रूल अब 5 साल की जगह 15 साल हो गया है। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि भाई यहाँ पे परमानेंट सेटल होना है तो ये वीज़ा लेने का कोई फायदा नहीं है। ये बात मैं आपको सच बता रहा हूँ बिल्कुल। बट हाँ, इस फील्ड में ये जो हायर लेवल के डॉक्टर्स है ना, जैसे एनवीक्यू के लेवल होते हैं, लेवल मतलब मेरा लेवल 2 है इसलिए मैं हेल्थ केयर असिस्टेंट हूँ, लेवल 3 भी हो गया इसलिए मैं सीनियर बन चुका हूँ। बट लेवल 5 करने के बाद आप मैनेजर बन जाते हो, और 5 करने के बाद ही आप यहाँ पे वो 5 साल वाले रूल के अंडर आते, बिकॉज देन यहाँ पे आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लगभग 80-90 लाख रुपए एक साल के हो जाएगी। बट उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ कि यहाँ पे आने का स्कोप है इस वीज़ा पे या नहीं। अगर आप पेशेंस है आप में, और अगर आप क्योंकि देख लो यहाँ पे पढ़ाई करनी ईजी नहीं, यहाँ पे पढ़ाई करना मतलब बहुत ज़्यादा महंगा। अगर आप और पैसे इन्वेस्ट करके यहाँ के पढ़ाई करके कोर्स क्लियर कर सकते हो तो भाई इस वीज़ा में फ़ायदा है। अगर नहीं कर सकते तो इस वीज़ा में अब कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इसके अलावा भी और बहुत सारे वीज़ा हैं। और एक तो मैं ऐसी स्कीम पता नहीं, मेरे को वो आने वाली वीडियोस में पता चलेगी, तो मेक श्योर आप इसको सब्सक्राइब करो, बिकॉज वो स्कीम बहुत तगड़ी है, बहुत लो इन्वेस्टमेंट और बहुत मोटा पैसा उसमें। तो वो आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, पर इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो अगर आप मान लो ओनली पैसा कमाने के मोटिव से आ रहे हो तो भी ठीक है, बट परमानेंट रेजिडेंसी के उससे आ रहे हो तो नहीं, इस वीज़ा पे मत आना। और हाँ, अगर पैसा कमाने के वजह से तो अपना मेंटल और फिजिकल बॉडी पूरी प्रिपेयर करके आना, बिकॉज बहुत ऐसी तैसी होते हैं यहाँ पे आने के बाद इन चीज़ों की। गाइस वैसे मैं सोच रहा था कि बाहर वॉक करते वीडियो बनाऊंगा, बट बाहर ना बारिश आ रही है देखो, तो मैं बाहर जा ही नहीं सकता। मैं वैसे तो अपना टिफिन लेने गया था जो मैं लेके आ चुका। तो गाइस मैं आपको बिना बातें घुमाए मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि अगर आप शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आना चाहते हो यूके तो हाँ आओ, पैसे कमाओ इस वीज़ा पे, हेल्थ केयर वाले पे, और अपना जाओ। और अगर आपके पास भाई मोटा पैसा है, आपके पास पेशेंस है, आप यहाँ पे पढ़ाई करके वे, आपको बस यही है कि मेरे को इंडिया से आए निकलना ही है, पैसों की कोई इशू है नहीं, और अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, तो हाँ आपको टाइम लगेगा, बट ये कंट्री आपको वो सब दे देगी जब भी आओ। लेकिन अगर ये सोच के आ रहे हो कि हाँ थोड़े टाइम पीरियड में पैसा भी कमा लूँगा या कि परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी और जॉब में भी कुछ नहीं होता, तो भूल के ही मत आना, ये सब झूठ है। अभी आप मेरी फिजिकल हेल्थ का अंदाज़ा लगा लो, मैं 2 फ्लोर सीढ़ी चढ़ी है, ज़्यादा भी नहीं, ये 25-30 सीढ़ियाँ होंगी, कैसे मेरी सांसें हाफ रही हैं, है ना। ये पहले नहीं था ऐसा, ये अभी हुआ है, अभी इन द सेंस 2 साल हो गए मेरे को यहाँ पे आके, बिकॉज यहाँ पे हम काम करते बट हमारी वो इंडियन डाइट नहीं है जो होती थी, उतना वर्कआउट नहीं कर पाते, तो फिजिकल हेल्थ की बैंड बसती जाती है, बढ़ती जाती है, तो ऐसा ही है।
अगर गाइस आप में से कोई भी या आपका कोई भी यार दोस्त कोई भी अगर हेल्थ केयर फील्ड में काम कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ। एंड उन लोगों का एक्सपीरियंस या आप खुद करें तो आपका एक्सपीरियंस ज़रूर कमेंट में शेयर करना। एंड ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो या फिर आपको अगर हल्का सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।